ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव पुराण कथा में मैना और हिमालय की बातचीत, पार्वती तथा हिमवान के सोपन तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग पढ़ेंगे। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब तुमने सरोवर लोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। तब खड़ी होकर वे गिरिकामिनी मैना अपने पति से विनयपूर्वक बोली। मैना ने कहा, प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री भाव के कारण मैंने अच्छी तरह से नहीं समझा। मेरी तो ये प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। यह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरिजाराज का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्राज्ञ शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ किया। हिमालय बोले, देवी मेनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनो। भ्रम छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। यदि बेटी तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो, फिर वह भक्ति पूर्वक सुचित से भगवान शंकर के लिए तप करे। मैना के, यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पाणी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ होगा। नारद जी के बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अंगम है मंगल तथा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हिमवान की बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करके पुत्री को उपदेश देने के लिए निमित्त उसके पास गई, परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मैना ने मन में बड़ी व्यथा की हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर आए। फिर तो गिरिप्रिया मैना के अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रह गई। उनकी माता की उस चेष्टा की पार्वती शीघ्र ही ताड़ गई। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली। पार्वती ने कहा, माँ, तुम बड़ी समझदार हो, मेरी यह बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा, उससे मैं बताती हूँ। माताजी, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया। नारद यह सुनकर मेनका के शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री को देखकर स्वप्न पूर्ण कह सुनाए। मेनका के मुख से पुत्री के सपनों को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा, प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक सपना देखा। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे, उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री के साथ लेकर उसके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु यही है। तब मैंने उस तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसी प्रकार स्वीकार करें, परंतु उस समय में उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में ही वे वहां सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहां रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमु की यही मेरा देखा हुआ स्वप्न जिसे मैंने तुम्हें बता दिया था। प्रिय, सुनो, कुछ काल तक इस स्वप्न को फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चित समझो, ये मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मेनका शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। देवर से शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन मंगलकारी भक्तिवर्धक उत्तम है। तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु को प्रिय वैर से कातर हो गए तो प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय में चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते उन्होंने प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्व वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके दिगंबर हो गए और सब लोगों में उन्नति की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण वीर की अवस्था प्रदर्शन करने लगे। सती के वीर ऐसे दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुण्य कैलाश गिरी पर लौट आए और मन को प्रयत्न पूर्वक एकाग्र करके उन्हें समाधि लगा ली।
जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि के अविनाशी स्वरूप दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित वे भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं माया के अधिपति निर्वाकर परम ब्रह्मा। तदंतर जब असंख्य वर्ष बीत गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसे तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिष्य के रूप में परिणित हो गई। मुने उस बालक की 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी, आकार मनोहर था, दिव्य द्युति के दीप्तिमान शोभाशाली बालक अत्यंत दुस्सह तेज संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार प्रणाय परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। ये देखकर प्रति भगवान शंकर ने बेमान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वही प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोदी में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को भी स्तन्य के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मानकर हंसकर बोले खेलने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से उनकी माता बन गई। सांसारिक दृष्टि करने वाले परम कौतुकी विद्वान अंतर्यामी शंभु व चरित्र देख हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उन्होंने बोला, धरणी तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र को प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु मुझे महातेज से शंभु के श्रम जल पसीने से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ। वसुदेव ये प्रिय बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से ही प्रकट हुआ, तथापि तुम्हारे नाम से पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। ये सदा त्रिविध तापों से रहित है होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। ये मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय में वीर्य का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें वीर्य क्या था, वे लोकाचरण पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्य पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही है। शिव की उपयुक्त आज्ञा के सिरोधाय करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्हें अति सुख मिला। वे बालक भौम नाम से प्रसिद्ध युवा होने पर तुरंत काशी चला गए और वहां अपने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी कृपा से ग्रहण पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे है। आगे का पाठ है। भगवान शिव का गंगावतरण तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमवान द्वारा उसका स्वागत, पूजन, स्तवन तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनको उस स्थान दूसरे स्थान को न जाने की देने की व्यवस्था करना। उस पर ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हिमवान की पुत्री लोक पूजी शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहने लगी। जब उसकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई तब सती के वीर्य कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। नारद अद्भुत बालिका पार्वती के हृदय में रख कर वे मन ही मन बड़े आनंद अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति काल से ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ ले गए हिमालय उत्तम शिखर पर गंगावतार नामक तीर्थ में चले गए, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मधाम से च्युत होकर समस्त पापर से शिव का नाश करने के लिए चली गई। परम पावनी गंगा पहले भूतल अवतरित हुई। जितेंद्रिय हरने वही रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य रही चेतन ज्ञान स्वरूप द्वितीय ज्योतिर्मय निर्मा में जगन में चिंतानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एक भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान चरण प्राणायाम होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षद गण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ भी प्रथम गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वे सब के सब मौन रहते और एक ही शब्द नहीं बोलते। कुछ द्वारपाल इसी समय गिरिजराज हिमवान के उस औषधि बहुत बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आकर सेवकों को गिरिजराज भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की। वो अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर उनका सुंदर स्तवन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभु मेरे सौभाग्य को देव जो आप यहाँ पधारे, आपने मुझे स्नात कर दिया, क्यों न वो महात्माओं को ये ठीक ही वर्णन किया। आप दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हुआ है और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पर्दापण करने का कष्ट उठाया है। महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आगे दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अन्योन्चित होकर आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद गिरिजराज का ये वचन सुनकर परमेश्वर ने किंचित आंखों खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिजराज को देख ध्यान योग में हुए जगदीश्वर वृक्ष ध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा,
महेश्वर बोले, शैलराज मैं तुम्हारे सिख पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट ना आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास करता है। तुम गंगा से भी अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए। दूसरों का भी उपकार करने वाले तथा संपूर्ण भक्तों का सामर्थ्यशाली राजा हो। गिरिजिराज में यहाँ गंगा अवतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर अत्यंत सेवा पूर्ण बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। शैलराज गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू और रह सके उसे इस समय प्रसन्नता पूर्वक सुनो। पर्वत पर मेरी ये सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा उसका उत्तम प्रीति से प्रयत्न पूर्वक करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर सृष्टि करता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए। उस समय गिरिजराज ने जने शंभु से प्रेम पूर्वक बात कही। जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपके स्वागत पूर्वक पूजन किया। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूं। महेश्वर, कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न आश्रय ले महान तप करके भी आपको नहीं पाते। वही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और पुण्य आत्मा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे पृष्ठ भाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर, आज मैं आपको अपने आप को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों से आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह की भागी बना दिया। देवेश, आप स्वतंत्र है, यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभु, मैं आपका दास हूँ तथा सदा ही आपकी आज्ञा का अनुसार सेवा करूंगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्हें अपनी प्रिय मेनका को बड़े आदर भाव से यह सारा वरदान सुनाया। तत्पश्चात शैलराज साथ जाने के परिजनों तथा समस्त सेवकों को बुलाकर उन्हें ठीक ठाक समझाया। तब हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगावतर नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठ भाग में ये मेरी आज्ञा मान करने जाए, ये मैं सच्ची बात बताता हूँ कि यदि कोई वहां जाएगा तो उस महादुष्ट में विशेष दंड दूंगा। मुने इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया वह तुम्हें बताता हूँ, जो सुनो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।